सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। यहाँ पर हमारे इंग्लिश के बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट्स वर्ड दिए हैं, जिनका सबसे पहले हम क्या करते हैं, उच्चारण जानते हैं एंड साथ साथ इसके हिंदी वर्ड मीनिंग भी जानते हैं। तो चलते हैं, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड क्या आता है, ठीक है, उसकी तरफ। तो सबसे पहले इसे हम क्या पढ़ेंगे, SOCIETY, ठीक है। इस वर्ड का उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं सोसाइटी। क्या पढ़ेंगे, सोसाइटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सोसाइटी के हिंदी की बात करें, इसका मीनिंग क्या होता है, सोसाइटी का समाज, ठीक है। सोसाइटी का मीनिंग होता है समाज। जैसे हम बोलते हैं हमें सोसाइटी में देखकर चलना है, यानी ठीक से चलना है, तो वहीं पर हम उसे हिंदी में बोलते हैं समाज को देखकर चलना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या आता है, INDENTITY, ठीक है। इस वर्ड का उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं आइडेंटिटी। क्या पढ़ेंगे, आइडेंटिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिटी का जो मतलब होता है, इसका जो हिंदी होता है वो क्या होता है, हमारा पहचान, ठीक है। आइडेंटिटी का जो मतलब होता है वो क्या होता है, पहचान। जैसे हम बोलते हैं ये हमारा आइडेंटिटी कार्ड है, तो हम उसे पहचान कार्ड है, ये मेरा पहचान वाला कार्ड है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। SLOWLY, ठीक है। इस वर्ड का भी उच्चारण करते हैं तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, स्लोली। क्या पढ़ेंगे, स्लोली पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्लोली का जो मीनिंग होता है, इसके हिंदी की अर्थ बात करते हैं तो स्लोली का जो हिंदी होता है वो होता है हमारा धीरे, ठीक है। स्लोली का हिंदी होता है धीरे, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं स्लोली स्लोली वॉक करो, यानी कि स्लोली स्लोली रन करो या वॉक करो, तो उसका मतलब होता है धीरे धीरे दौड़ो या चलो, ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, क्यू यू क्यू यू आई सी के एल वाई, ठीक है। इसका उच्चारण करेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे क्विकली। क्या पढ़ेंगे, क्विकली पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्विकली के हिंदी मीनिंग की बात करते हैं तो क्विकली का जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है, जल्दी, ठीक है। क्या होता है, जल्दी होता है, ठीक। क्विकली का जो मीनिंग होता है जल्दी होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे क्या आते हैं, F, ठीक है, FUNNY, ठीक है। इस वर्ड को पढ़ते हैं हम फनी। इसका उच्चारण होता है फनी, ठीक है। आपने फनी वर्ड बहुत सुना होगा, जैसे कोई बोलते हैं ये जोक बहुत फनी लगा, ठीक है। तो उसका हिंदी मतलब क्या होता है फनी का, ठीक है। फनी के हिंदी मीनिंग की बात करें, मज़ेदार, ठीक है। ये जोक बहुत मज़ेदार था, ठीक है, फनी जोक, इस तरीके से हम बोलते हैं। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा क्या दिया है, SENSIVLE, ठीक है। इस वर्ड का उच्चारण करेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे सेंसिबल। क्या पढ़ेंगे, सेंसिबल पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेंसिबल के जो हिंदी मीनिंग की बात करें तो सेंसिबल का जो हिंदी अर्थ होता है वो क्या होता है, समझदार, ठीक है। सेंसिबल का जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है, समझदार। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आप बहुत सेंसिबल लग रहे हो, आप पढ़ाई में या स्टडी में सेंसिबल हो, तो उसे हिंदी में बोलते हैं समझदार, ठीक है। किसी चीज़ में समझदार यानी कि इंटेलिजेंट यानी होशियार होना, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। HOPELESS, ठीक है। इस वर्ड को हम पढ़ते हैं हॉपलेस। क्या पढ़ेंगे, हॉपलेस, ठीक है। हॉपलेस का मतलब क्या होता है, इसके हिंदी की बात करें तो हॉपलेस का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, निराश, ठीक है। आप किसी चीज़ में हार जाते हैं या सक्सेस नहीं हो पाते हैं उस चीज़ में, तो आप हॉपलेस हो जाते हैं, ठीक है। उसे हम बोलते हैं निराश होना, ठीक है। हिंदी में निराश होना बोलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। FEFEARLESS, ठीक है। इस वर्ड को उच्चारण करेंगे इस वर्ड का तो इसे हम पढ़ते हैं फियरलेस। क्या पढ़ेंगे, फियरलेस, ठीक है। फियरलेस का मतलब क्या होता है, इसके हिंदी की बात करें तो फियरलेस का मतलब होता है निडर, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है जो डरता नहीं है तो उसे हम बोलते हैं फियरलेस, यानी कि हिंदी में बोलें तो उसे निडर, ठीक है। जो डरता ना हो उसे निडर हम बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। हमारे नेक्स्ट वर्ड क्या आते हैं, FAFAMILY, ठीक है। इस वर्ड का उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं फैमिली। क्या पढ़ेंगे,
फैमिली, फैमिली वर्ड बहुत सुना होगा, हर कोई फैमिली बोल देता है, ये मेरी फैमिली है, ठीक है। तो उसका उच्चारण क्या होता है फैमिली का? फैमिली के उच्चारण की बात करें तो इसका हिंदी होता है फैमिली का परिवार, ठीक है। ये मेरा परिवार है, ठीक है, ये मेरी फैमिली है, इस तरीके से हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं ई एन, ठीक है, ENEMY, ठीक है। इस वर्ड को पढ़ेंगे हम इनेमी, इसका उच्चारण क्या होगा? इनेमी होगा, ठीक है। तो इनेमी इस तरीके से लिखा जाएगा यहाँ पे, इनेमी, ठीक है। तो इनेमी का जो मतलब होता है, इसके हिंदी होता है, वो क्या होता है? दुश्मन, ठीक है। जैसे आपने न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि बहुत सारे इनेमीज ने अटैक कर दिया है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है दुश्मनों ने, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, UNITY, ठीक है। इस वर्ड का उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं यूनिटी। क्या पढ़ेंगे? यूनिटी पढ़ते हैं, ठीक है। तो यूनिटी का जो मतलब क्या होता है, ठीक है, इसके हिंदी जो होता है वो क्या होता है? यूनिटी का हिंदी होता है एकता, ठीक है। यानी जैसे हम बोलते हैं यूनिटी, ठीक है, यूनिटी का मतलब होता है एकता, ठीक है। यानी कि हम किसी चीज़ में एकता करते हैं तो एकता में दम होती है, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिटी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर क्या दिया है हमारा? INSPIRE, ठीक है। इस वर्ड का उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं इंस्पायर। क्या पढ़ेंगे? इंस्पायर, ठीक है। तो इंस्पायर का मतलब क्या होता है? इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित करना, ठीक है, प्रेरित करना। आप किसी को इंस्पायर कर रहे हैं मतलब उसे प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से हम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा इसी तरीके से क्या आता है? बहुत मोस्ट है, ठीक है, JEALOUS, ठीक है। इस वर्ड का उच्चारण करेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे जेलस। क्या पढ़ेंगे? जेलस, ठीक है। तो जेलस का जो मीनिंग होता है, ठीक है, वो क्या होता है? जेलस के मीनिंग की बात करें होता है जलना, जलना बोल सकते हैं, नहीं तो इसे काट के हम क्या बोल सकते हैं? इससे ईर्ष्यालु। क्या पढ़ेंगे? ईर्ष्यालु। आप किसी से घृणा करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ईर्ष्यालु, यानी कि आप उससे जल रहे हैं, जेलिस। इंग्लिश में बोलते हैं जेलिस होना, यानी कि ईर्ष्यालु होना, ठीक है, हिंदी में। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या आता है इसी तरीके से? EAEASY, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसके उच्चारण की बात करते हैं सबसे पहले तो इसे हम पढ़ते हैं इजी। क्या पढ़ेंगे? इजी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इजी का मतलब क्या होता है? इजी आपने वर्ड बहुत सुना होगा, इजी बोल देते हैं, ये काम बहुत इजी है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई काम इजी होता है, वर्क इजी होता है, तो उसे हम बोलते हैं सरल। क्या बोलते हैं हिंदी में? सरल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है VUSY, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे विजी। इसका उच्चारण क्या होगा? विजी। ये इजी था और इसे हम पढ़ते हैं विजी, ठीक है। तो विजी का मतलब क्या होता है? इसके हिंदी की बात करें तो विजी का मतलब होता है व्यस्त, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कोई हमारा कॉल आ जाता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं मैं अभी इस काम में बिजी हूँ, तो उसका मतलब क्या होता है? व्यस्त होना, ठीक है, वो अभी व्यस्त है किसी वर्क में, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? RE, ठीक है, REMOVE, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका उच्चारण करते हैं सबसे पहले तो इसे हम पढ़ते हैं रिमूव। क्या पढ़ेंगे? रिमूव पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिमूव का जो मीनिंग होता है, ठीक है, तो रिमूव के हिंदी मीनिंग की बात करते हैं होता है हटाना, ठीक है। क्या होता है? रिमूव का मतलब होता है हटाना, ठीक है, किसी चीज़ को वहाँ से हटाना है, यानी कि रिमूव करना है, उसको हटाना है, ठीक है। जैसे ऐप को हम कहीं रिमूव करते हैं अपने फ़ोन वगैरह में, ठीक है, इस तरीके से हम हिंदी में बोलते हैं उसे हटाना। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है हमारा? SACRIF, एफ के बाद ICE, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे, इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं सेक्रीफाइस। क्या पढ़ेंगे? सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस के जो मीनिंग होता है, ठीक है, वो क्या होता है? इसके हिंदी की बात करें बलिदान, ठीक है, किसी ने बलिदान, किसी का बलिदान देना होता है तो उसे हिंदी में बोलते हैं, सॉरी, सेक्रीफाइस बोलते हैं उसे इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं? बलिदान, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या आता है? LU, ठीक है, LUCKY, ठीक है। इसका उच्चारण करेंगे तो इसे हम पढ़ते हैं लकी। क्या पढ़ेंगे? लकी, ठीक है। तो लकी का मतलब क्या होता है?
लकी का जो मतलब होता है वो होता है हमारा भाग्यशाली। ठीक है, लकी का मतलब हमारा होता है भाग्यशाली। ठीक है, तो आप हर चीज में लकी बन के रहो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अच्छे से इंग्लिश पढ़ना सीख सकें।